Hi everyone, welcome back. I am also back here. So this is my second video. I have made one video in NSC and BSc. तो अब हम सेकंड वीडियो पे बात करते हैं। NSC BSc पे वीडियो तब बनी थी जब हम उसकी बात कर रहे थे। उस टाइम पे हमारा टॉपिक था कि कोर्सेज करें या ना करें, तो वो अलग टॉपिक था। ये वाली वीडियो क्यों बनाई मैंने, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे DMs आ रहे थे, मैम हमारी इंटर्नशिप ख़त्म हो रही है, हमें दूसरी जगह अप्लाई करना है, हम किस प्रोफाइल में अप्लाई करें, हम किस कंपनीज़ में अप्लाई करें और किस प्लेटफॉर्म से अप्लाई करें। तो मैं इसको ही डिटेल में बताऊंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी डाली हैं, थोड़ा आई कैची हो जाती है कि आपको मतलब रिटेन रहने का मन करेगा कि हाँ चलो देख लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं। इंटर्नशिप पहले तो देखते हैं होती क्या है, क्योंकि तुमसे ना कुछ कंपनीज से पूछते हैं कि हाँ आप हमारी कंपनी में इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हो, या आप इस प्रोफाइल में इंटर्नशिप क्यों करना। तुम्हारे पास कोई रिप्लाई नहीं होता उस टाइम पे, इंटरव्यू में चुप हो जाते हो। तो इसको हम ध्यान में रख के पहले तो यही देखते हैं कि व्हाट इज़ इंटर्नशिप एंड व्हाई वी नीड इट। सो फर्स्ट स्लाइड ही यही है। ओके, सो व्हाट इज़ इट। सो हम देखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है, ढंग से समझना। An internship is an opportunity offered by an employer to the potential employees. अब पोटेंशियल का वर्ड यहाँ पे अब ऐसे सोचते हैं यार, हम तो कुछ बच्चे जाते हैं इंटर्नशिप में अप्लाई कर देते हैं, ये फिर वहाँ पे जाके ये बोलते हैं कि मैम हमें ना सीखना है तो हम आए हैं। तो अब इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। तो जैसा तुम सोशल मीडिया मार्केटिंग के इंटर्न्स हो, कुछ तुम में से सोशल मीडिया मार्केटिंग के हैं, तो तुम क्या करते हो, तुम मेरे पास आए, तुमने कहा मैम हम इस चीज़ पे एक्टिव हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे तो यही चाहिए कि तुम एक्टिव रहो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिस पे भी तुम हो। तो तुम मेरे लिए पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हो गए। बट अगर तुम मेरे पास आते हो टेक्स्ट मैसेज करिए कि मैम हमें ना इंटर्नशिप करनी है, मेरे अपने फ्रेंड से पूछा था तो वो आपके यहाँ कर रही है, और मैं ना इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ और मैं व्हाट्सएप पे भी नहीं हूँ, बट मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटर्नशिप कर रही है, तो आप पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ नहीं हो। तो ये था पोटेंशियल कि अब जैसे मार्केटिंग को छोड़ते हैं, मार्केटिंग क्योंकि अगर तुम्हें सोशल मीडिया मार्केटिंग एज अ प्रोफाइल अपनी बनानी है लेटर ऑन, तो सिर्फ सोशल मीडिया काम नहीं आएगा। या तो डिजिटल मार्केटिंग में जाओ या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाओ। और मार्केटिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू दीज प्लेटफॉर्म्स लाइक डिजिटल और सोशल, ऐसा नहीं है। मार्केटिंग इज़ इट्सेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है। और मार्केटिंग की बहुत, जैसे अब तुम किटकैट की बात करो तो किटकैट में जो एडवर्टीजमेंट्स बनती हैं वो भी मार्केटिंग का पार्ट होता है। बट वो ये ना कि अभी तुम जैसे MBA करोगे तो ही तुम्हें समझ में आएगा, और किसी का इंटरेस्ट, और कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मार्केटिंग अच्छी फील्ड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केटिंग बहुत अच्छी फील्ड है, सारा काम ब्रेनस्टॉर्मिंग का है, आपको बैठ के सोचना है क्या कर सकते हैं। तो मैं इसमें एग्जाम्पल देती हूँ किटकैट का। तो किटकैट कैसी होती है, बार्स होते हैं उसके अंदर, तो एक बेंच, ये मार्केटिंग टेक्निक है। तो एक बेंच पे जो हम पार्क में जाते हैं तो वहाँ वुडन बेंच होते हैं, तो वो बेंच पे बार्स ही होते हैं, कुछ जैसे बेंचेस देखोगे तो उस पर बार्स ही बने होते हैं। तो उन्होंने किटकैट ड्रॉ की हुई थी उस पर। तो ये मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, बंदों के दिमाग में अपनी प्रोडक्ट को बिठाना, ये सब इसका ही पार्ट है। और तुम सब ने पढ़े हैं मार्केटिंग के 4 Ps, अब तो 7 हो गए हैं, और उसके अंदर क्या होता है सब पढ़ा हुआ है। तो बट हाँ, इसे डिटेल में कैसे अप्लाई करना है वो सब आप MBA में सीख लोगे। नहीं सीखते हो, BCom के बाद भी मार्केटिंग की जॉब तो मिल जाती है। तो अभी हम वो बात नहीं कर रहे, चलो लेट्स लीव। मैं तुम्हें किटकैट का एग्जांपल दे दी थी कि मार्केटिंग बहुत अच्छा फील्ड है। इसको हम इसमें वापस आते हैं डेफिनेशन पे। तो पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को ढूंढना ही इंटर्न्स, उनको जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ होते हैं फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं इंटर्न्स। और टू वर्क एट अ फर्म फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, अपना टेन्योर डिसाइड होता है ऑलरेडी कि 1 महीना करना है, 6 वीक्स करना है, 2 मंथ्स करना है, 3 मंथ्स करना है। इसमें होते कौन है, इंटर्न्स आर यूजुअली अंडर ग्रेजुएट, क्योंकि इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग नहीं है, इंटर्नशिप इज़ अ ट्रेनिंग, जो आपने पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन में या अपने 11th-12th में भी। तो इंटर्न्स जो होते हैं वो अंडर ग्रेजुएट होते हैं या स्टूडेंट्स यहाँ पे 11th और 12th के बच्चों को बोलते हैं। मतलब जैसे मैं तुम्हें बोलती हूँ ना कि कॉम कनेक्शन इज़ अ स्टार्टअप हुज एम इज़ टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट्स एंड ग्रेजुएट्स। तो मैं स्टूडेंट्स और अंडर ग्रेजुएट्स को अलग करती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स का 11th-12th होता है, और अंडर ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और मिड में होते हैं या फिर 1st, 2nd, 3rd ईयर में होते हैं, ग्रेजुएट जो पास आउट हो जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इंटर्न्स आर यूजुअली ग्रेजुएट्स और स्टूडेंट्स, एंड मोस्ट इंटर्नशिप्स लास्ट बिटवीन 1 month और 3।
1 महीने से 3 महीने के बीच में इंटर्नशिप होती है, कुछ कुछ 6 महीने की भी होती हैं, वो आप करते हो। अगर आप पार्ट टाइम 6 महीने की इंटर्नशिप करते हो तो वो आपके उस चीज़ को दिखाते हैं कि आप किसी चीज़ से वो नहीं होते बोर, एक काम से बोर नहीं होते, तो वो प्लस पॉइंट होता है। और समर इंटर्नशिप बोलते हैं 3 मंथ्स वाली को, 1 महीने वाली को समर इंटर्नशिप नहीं बोलते, 2 महीने या 3 महीने करनी पड़ती है। उसके बाद इंटर्नशिप्स आर यूजुअली पार्ट टाइम। जब आप कॉलेज में हो तो आप 2 घंटे दे सकते हो, तो वो पार्ट टाइम हो जाता है जब और वो प्रेफरेबल होता है उस टाइम पे जब आप स्टडी कर रहे हो तब। लेकिन जब आप फ्री हो तो फुल टाइम करनी चाहिए। और अगर फुल टाइम नहीं करते, सपोज जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो अब हम फुल टाइम, शायद बहुत कम कंपनीज़ हैं जो फुल टाइम इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि उनके खुद के एम्प्लॉयज़ नहीं मतलब संभल रहे उनसे इस टाइम पे, वो उनको ले ऑफ करते जा रहे हैं, तो इंटर्नशिप तो वो क्यों ही प्रोवाइड करेंगे। और कहीं जा भी नहीं सकते आजकल, तो सब पार्ट टाइम ही कर रहे हैं और ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो अब पार्ट टाइम कर रहे हो, 2 घंटे की दिन में दे रहे हो, तो वो तुम्हारी एक चीज़ को दिखा रहा है कि तुम मतलब, जज करने वाले तो कुछ भी जज कर सकते हैं, बट हाँ एक पॉइंट ये है कि यार सिर्फ 2 घंटे, मतलब दिन तो पूरा 24 घंटे का है, उसमें तुम 8 घंटे सो भी रहे हो और सब कुछ कर रहे हो, तो सिर्फ 2 घंटे तुम काम को दे रहे हो, तुम्हारे पास तो पढ़ाई भी नहीं है। तो उस केस में कंपनी से में जज करेंगी। तो ऐसा करा करो, मतलब अभी फ्री हो तो 4-5 इंटर्नशिप शुरू कर लो। 4 हो गई, 8 घंटे हो गए। और अब कुछ, अब इस बात पे भी जज करेंगे इंटरव्यूअर्स की 4 कंपनीज के पागल है कि ये क्या, ये वो ऐसे ऐसे कि छोटी छोटी, इससे बढ़िया एक बड़ी कंपनी में कर लेता। तो ये जजमेंट्स के आंसर तुम्हें कैसे देने हैं। सपोज तुमसे उन्होंने पूछा कि आपने 4 कंपनीज में इंटर्नशिप किया या एक में इंटरेस्ट नहीं था या एक के लिए लॉयल नहीं थे, बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हो, बहुत पॉजिटिव सेंस में। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आंसर वहाँ पे जाकर डर जाओ, क्योंकि वो उन्होंने एक गलत क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे, बस क्वेश्चन पूछा और इसका आंसर वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि वो ये बोले कि मुझे सबके वर्किंग एनवायरनमेंट देखने थे कि किस, और अब मेरे को अपना फील्ड भी डिसाइड करना था कि मेरा किस में इंटरेस्ट है, तो मैंने एक बार सारी फील्ड्स में कर ली। तो वो आंसर थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा कि रादर देन सेइंग कि मेरा मतलब, जैसे वहाँ पे चुप बैठने से अच्छा तो कुछ बोल दो। और वैसे सच्ची बताऊँ, इंटरव्यू होते इस चीज़ के लिए कि आपको सिचुएशंस दी जाएंगी। फिर सिचुएशंस देखो, अगर उनको आपका रिटन, अगर आपका सब्जेक्ट भी देखना होता है कि आपका सब्जेक्ट पे कितना होल्ड है। अगर आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हो तो अब आपका अकाउंटेंसी का एक पेपर ले लेंगे, जो कि हर कंपनी रिटन टेस्ट लेती है स्टार्टिंग में ही, बट वो इंटरव्यूज़ क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको आपकी पर्सनालिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कि आपको कैसी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे, तो वो ऐसे जानबूझ के टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें तुम कंफ्यूज हो और तुम जवाब ना दे पाओ और तुम्हें रिजेक्शन मिल जाए। ये होता है। तो इसीलिए जब इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाएँ कि तुमने 4 कंपनी में क्यों करी, या फिर तुम एक ही में 8 घंटे करो, तब भी रिप्लाई रेडी रखना कि अच्छा ये इसका रिप्लाई तो मुझे आता है, ये तो मैं ये बोल सकता हूँ। तो जैसे मैंने 4 वाला एग्जांपल दिया, बहुत सारे आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत परेशान करते हैं कि तुम पागल हो जाओ, लेकिन जो एंड तक सर्वाइव कर जाता है इंटरव्यू में हंसी हंसी खुशी खुशी, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, बाकी नहीं होता। बाकी फिर बच्चे बोलते हैं कि 95% तो रिजेक्ट ही करते हैं लोग, क्योंकि ये इंडिया में ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक छोटी सी जॉब के लिए भी पता नहीं कितने लाखों लोग फिल कर देते हैं फॉर्म। तो बाकी ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो। हाँ, इसके बाद हाँ, वेकेशन में मैंने तुम्हें बता दिया, फुल टाइम अगर फ्री हो तो फुल टाइम करो। अगर फुल टाइम नहीं करनी, क्योंकि अभी तो अवेलेबल नहीं है कोई भी इंटर्नशिप इतनी ज़्यादा, तो पार्ट टाइम कर लो, बस 3-4 कंपनीज़ में कर लो। अब हम देखते हैं इसकी नीड क्या है। तो हमें अब इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए। सबसे पहला, गेन एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज़ मार्केटेबिलिटी, अपना एक्सपीरियंस सीखो कुछ। और एक और बात मैं तुम्हें खुद कहती हूँ कि तुम्हारे मैसेज शेयर करने से तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं उखाड़ लोगे, तो इसीलिए मैं तुम्हें बीच बीच में कुछ कुछ भेजती रहती हूँ कि तुम्हें पता लगे। और HRM का ग्रुप भी इसीलिए बना हुआ है, ऑल्दो मैं उस पर इतनी एक्टिवली रिप्लाई वो नहीं करती हूँ अपडेट, बट हाँ जब जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं डेफिनेटली ट्राई करती हूँ। और हम लिंक्डइन तक कवर कर चुके हैं ना, उसके बाद तो सिलेक्शन भी मैंने तुम्हें बता दिया था, और बस naukri.com तो रह गया, उसके बाद इंटरव्यू और CV, वो उसकी हम यूट्यूब वीडियो ही बना देंगे। सो हाँ, हम गेन एक्सपीरियंस, तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, तो कुछ बच्चे से ना बोलें कि चलो छोड़ो, हम इसको बातें करते, ये यूट्यूब पे डालनी है। तो गेन एक्सपीरियंस और इंक्रीज मार्केटेबिलिटी, अपनी वैल्यू भी बढ़ानी होती है भाई। सेकंड आते हैं नेटवर्किंग, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, आप स्कूल में जाते हो, आप नेटवर्क बिल्ड करते हो, कॉलेज में जाते हो, आप नेटवर्क बिल्ड करते हो। ऐसे ही अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, जैसे मैं अब तुम्हें एग्जांपल दूँ तो मैं तुम्हें हमेशा बोलती हूँ लिंक्डइन पे आओ, कनेक्ट करो एक दूसरे से।
तुम 200 बच्चे हो, 200 बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, हर किसी के प्रोफाइल पे 200 कनेक्शंस आ गए। सपोज़ कि तुम में से कोई एक बच्चा, हाँ बहुत बच्चे हैं जो SRCC से हैं, बहुत बच्चे जो हिंदू से हैं, इवन हंसराज के भी हैं, और मेरे कॉलेज, मेरे कॉलेज के भी हैं, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, और औरबिंदो से भी हैं, RLA से भी हैं, सारे कॉलेजेस से बच्चे हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस से बच्चे हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो अब देखो कुछ कॉलेजेस में KPMG आती ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें KPMG नहीं आती, डिलॉयट नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, मतलब क्रॉस है उनके कॉलेज पे, तो कुछ पंगे वंगे हो जाते हैं तो वो नहीं आते, या फिर उनका कॉलेज उनको पसंद नहीं आता तो वो नहीं आते। तो अब तुम्हारे कनेक्शन में वो 200 बच्चे जो हैं उसमें से कोई एक बच्चा था SRCC में। अब KPMG में डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते, करोगे तो आपका कोई ध्यान नहीं देगा, कोई CV उठा के भी नहीं देखेगा कि तुमने अप्लाई किया, नो। तो इसीलिए अगर मान लो SRCC का स्टूडेंट है, वो KPMG में लगा हुआ है, उसने लिंक्डइन पे वो KPMG में था, उसने ना देखा कि क्या वैकेंसी निकल रही है, उसने ना वो KPMG की पोस्ट शेयर कर दी कि मेरी कंपनी में वो निकल रही है वैकेंसी। अगर तुम उसके कनेक्शन हो और तुम लिंक्डइन पे एक्टिव हो तो तुम्हें उसकी पोस्ट दिखेगी, तुम अप्लाई भी करोगे और उसको पर्सनल मैसेज भी कर दोगे, मैंने तेरी कंपनी में अप्लाई किया है तो मुझे रेफरेंस दे दे। मैं बताऊंगी रेफरेंस का क्या वैल्यू होती है और रेफरेंस कैसे वर्क करती है, क्या होता है। और सब सुना होगा, कॉर्पोरेट्स में रेफरेंसेस ही चलती हैं और ये रियलिटी है। इसको सरल शब्दों में बोलूँ तो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, तो नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म ही चलता है हर जगह, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा ही स्ट्रक्चर है। और मैं बताऊंगी ये रेफरेंस गलत क्यों नहीं है, और गलत क्यों है मैं ये भी बताऊंगी, मतलब मेरे ओपिनियंस दूंगी। हाँ, तो नेटवर्किंग की बात कर रही थी, तो सपोज़ उसने लगाया, तुमने उसको बोल दिया, तो उसने तुम्हारे का रेफरेंस दे दिया कि हाँ यार ये मेरा फ्रेंड है, इसको दे दो। तो ऐसे लिंक्डइन काम आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है लिंक्डइन पे आते ही तुम्हारी जॉब पक्की है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी ऐसा बोला भी नहीं है। बट हाँ, चांसेस बढ़ जाएंगे कि हाँ ठीक है, बंदा लिंक्डइन पे एक्टिव है, अपडेट करता रहता है, बात करता रहता है, कनेक्शंस अच्छे हैं, जितने इसके कनेक्शंस हैं वो सब वर्किंग में हैं, मतलब अच्छा इन्वायरमेंट में दिखता है, तुम्हारी प्रोफाइल प्रोफेशनल प्रोफाइल दिखती है। तो नेटवर्किंग एक अच्छा ऑप्शन है। तुमने अभी तक एक दूसरे कनेक्ट नहीं किया, मैं देख रही थी लोगों के 10-10 फॉलोअर्स भी हैं, तो कनेक्शंस हैं, कनेक्शंस बनाओ, अच्छा रहता है। उसके बाद प्रोफेशनलिज्म, टाइम पे काम करना, टाइम पे रिपोर्ट करना, सीनियर से अच्छे से बात करना, कोवर्कर से अच्छे से बात करना, तो ये सब चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं इंटर्नशिप में। बिल्ड योर रिज्यूमे जो भी तुम बोलते हो, तो CV में चमकेगा कि तुमने इंटर्नशिप करी थी, प्लस पॉइंट ही होता है। उसके बाद फिगर आउट करना व्हाट यू लाइक और व्हाट एंड यू डोंट लाइक, तो ये 2 चीज़ें भी पता लगती हैं। जैसे अब मैंने तुम्हें वही 4 इंटर्नशिप का एग्जांपल दिया कि तुमसे पूछा कि तुमने 4 क्यों करी, तुमने कहा मेरा ना इंटरेस्ट क्लियर नहीं है, मैंने इसलिए 4 कर ली क्योंकि मेरे पास टाइम था, मेरे को लगा मैं इनमें से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अब उन्होंने फिर तुमसे पूछा कि तुम अब तक तो इतना पढ़ चुके हो, तो तुम थ्योरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे नहीं बता पाए कि, तो बोलना कि थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल नॉलेज, एंड एक्चुअली मैं फ्री था तो मैंने कर लिया। मतलब हर आंसर को बहुत पॉजिटिव उसमें देना, रूडली मत बोलना, कुछ भी मत ऐसा बोलना। वो इंटरव्यू वाली हम अच्छे से वीडियो बनाएंगे क्योंकि इंटरव्यू इज़ नॉट रियली स्मॉल टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। और जैसे जैसे कंपनीज बढ़ती हैं ना, मतलब नॉर्मल कंपनी, लोकल कंपनी, फिर स्टेट कंपनी, नेशनल कंपनी, फिर मल्टीनेशनल कंपनी, तो वो कंपनी में जाने तक ना इंटरव्यू मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो कुछ पूछे उससे पहले तुम्हें बताओ ये पूछ रही, मैं तो आता है, मैं तो प्रिपेयर करके ही आई थी। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो अभी तक हमने देख लिया इंटर्नशिप क्या होती है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, और बीच में मैंने बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा भी बोल दी हैं, तो इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओ माय गॉड, इट्स ऑलरेडी 14 मिनट्स की हो चुकी है, चलो कोई नहीं। तो इंटर्नशिप सिस्टम इन इंडिया, इसका टाइटल होना चाहिए कंपनीज इन इंडिया, चलो कोई नहीं। इंटर्नशिप इन सिस्टम इन इंडिया, इंटर्नशिप की सिस्टम मतलब कंपनीज कौन कौन सी हैं जो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं। तो ऑनेस्टली हर एक कंपनी इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है। मैं उन कंपनीज़ की बात नहीं कर रही जो कुछ स्पेसिफिक रिलेटेड हैं, वो कुछ स्पेसिफिक गुड भी बेचती हैं, बट हाँ अगर मैं अपने फील्ड की बात करूँ, कॉमर्स की या इंजीनियरिंग की, तो वो सब इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज तो करती हैं, बट हाँ उसके लिए रेफरेंस चाहिए होती है। सो अब हम देखते हैं कि कंपनीज कौन से लेवल की होती हैं और किस मतलब क्या उनकी क्लासिफिकेशंस हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो टायर 1 कंपनीज़ की बात करते हैं, जैसे टायर 1, टायर 2, टायर 3, ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसी कंपनी रिलेटेड ही है,
कॉलेजेस भी होते हैं, टायर 1 कॉलेजेस जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, तो 1 से ऊपर शुरू होता है, सबसे टॉप क्लास, फिर नीचे। सो टायर 1 में बात करते हैं। इससे टायर नीचे और भी हैं, बट हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें उधर नहीं जाना। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, या हम आईपीयू में हैं, या फिर हम और भी कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, तो हम हमेशा अच्छे चीज़ के लिए ही भागते हैं। हम लोकल कंपनीज़ में नहीं जाते, हम ऐसी कंपनीज़ में जाते हैं जो एटलीस्ट स्टेट में तो नोन हो। तो अगर कुछ बच्चे दिल्ली से हैं तो आप चाहते हो कि दिल्ली में तो अच्छा इसका पता होना चाहिए कि ये इस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, ये कंपनी का नाम हो। तो हम बात करेंगे इसी 3 कंपनी के बारे में। तो टायर 1 की बात करते हैं। टायर 1 में वो कंपनीज आती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, उनका स्टैंड जो है वो इंटरनेशनली है, और उनके स्टैंडर्ड्स भी अलग हैं, और उनको बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, एमएनसीज या मल्टीनेशनल कंपनीज़। वो आती हैं टायर 1 में। तो मैं कॉमर्स की बताऊँ तो केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, और एक और होती है पीडब्ल्यूसी, ईवाई, डिलॉयट। तो ये 4 कंपनीज़ तो बिग फोर्स तो सबको ही पता होंगी, बाकी और भी होती हैं, मैं अब इस डिटेल में नहीं जा रही, मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और बीटेक की बात करें तो इन्फोसिस, गूगल, असेंचर, और छोड़ो, मेरे को नहीं पता, टायर 1 में ही आती हैं वो भी। तो ये कंपनीज ग्लोबली एग्जिस्ट करती हैं। विप्रो होगी, विप्रो भी बीटेक के लिए होगी। उसमें कॉमर्स के बच्चे भी होते हैं, आज इन सीए उन्हें भी चाहिए, बट इंटर्नशिप की बात करें तो ये कंपनीज प्रोवाइड करती हैं बीटेक वालों के लिए, और ये कंपनीज प्रोवाइड करती हैं जो केपीएमजी की थी, मतलब कॉमर्स की थी, वो आपको कॉमर्स के बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो टायर 1 में वो कंपनीज आती हैं। अब एक बार मैं आगे वाली स्लाइड पर जा रही हूँ। तो टायर 1 में कैसे जाएँ? बहुत ही मुश्किल है। अपना तुम जा रहे हो कंपनी में, सीवी लेके जा रहे हो, आपने कहा उन्होंने वैकेंसी निकाली, आपने कहा ठीक है, मैंने ना सीवी अपलोड कर दिया था और मैंने एप्लीकेशन भेज दी। आपने वहाँ पे उनके वहाँ का जो एचआर टीम है, उन्होंने एप्लीकेशन आपकी रिसीव करी, नाम पड़ा, फेंक दी साइड में, पढ़ेंगे भी नहीं अंदर क्या लिखा हुआ है, लिटरली नहीं पढ़ेंगे। अगर आप इंटर्नशिप की बात करो, एम्प्लॉयमेंट इज़ डिफरेंट, इंटर्नशिप इज़ डिफरेंट, पढ़ेंगे भी नहीं। अब हम बात करते हैं कि जाना, फिर जाएँ तो जाएँ कैसे? 2 ही वेज हैं, इसके अलावा कोई तो तीसरा रास्ता नहीं है। तो पहला कॉलेज प्लेसमेंट, सेल आपके लिए अरेंज करा रहा है केपीएमजी का, कि केपीएमजी इंटर्नशिप लाई है और आपके कॉलेज में आ रही है, और आपके कॉलेज में इंटर्नशिप के बच्चे लेके जा रही है। ये पॉसिबल है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। दूसरा है रेफरेंस। रेफरेंस की मैं बताती हूँ इम्पोर्टेंस। देखो, आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन या आपके मदर फादर या कोई भी एक्सेट्रा, मतलब आपकी कज़न्स जो भी हैं, वो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। अब कैसा कहा जाता है कि एक फैमिली में एक बच्चा अच्छा, मतलब एक बच्चा अच्छा हो तो माना जाता है कि हाँ उसके भाई बहन भी अच्छे होंगे, छोटे वाले, क्योंकि बड़ा भाई की वैल्यू होती है ना, तो वो माना जाता है कि अच्छा ही होगा। तो अगर आप किसी को रेफ़र कर रहे हो, आप अच्छी पोजीशन पे हो कंपनी में, आपसे पूछा यार हमें ना यार एक चार्टर्ड अकाउंट, आप ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपने कहा मेरा छोटा भाई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है, तुम्हें चाहिए तो मैं उसे बुला लेता हूँ, तो वो कहेंगे हाँ ठीक है, तू तो अच्छा काम करता है कि तू भी आ जा, उसे भी ले आ। तो ऐसे रेफरेंस गलत बात नहीं है, लेकिन अब अगेन अगर वो अच्छा स्टूडेंट नहीं निकला, और कंपनी पागल नहीं है, कंपनी सीधा सेलेक्ट नहीं कर लेती, कंपनी रेफरेंस के थ्रू सिर्फ इंटरव्यू अरेंज कराती है, सिलेक्शन नहीं होता। हाँ, सिलेक्शन नहीं करती कंपनी सिर्फ इंटरव्यू अरेंज कराएगी। उस इंटरव्यू को क्रैक करना ना पर्सनल लेवल पे है। तो आई थिंक इसको ध्यान में रख के तो रेफरेंस सही है। रेफरेंस में मतलब आप जो बच्चे शायद वैसे नहीं जा सकते केपीएमजी को अप्रोच करते, बट रेफरेंस के थ्रू शायद वो कर लें। फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ कि एसआरसीसी का स्टूडेंट है, अब उसके कॉलेज में तो सारी कंपनीज आती हैं, आईआईटी की भी बात करो, सारी कंपनीज आती है, लेकिन अगर कोई छोटे कॉलेज में है, उसकी तो प्लेसमेंट सेल कुछ करता ही नहीं है, मतलब करता है तो पिच नहीं कर पाता कई बार, क्योंकि उन्हें वो गारंटी नहीं दे पाता कि इतने बच्चे अच्छे मिलेंगे, ये वो, तो प्लेसमेंट सेल, वो फिर कंपनी भी पागल नहीं है कि वो आएगी अपना टाइम वेस्ट करके। तो सपोज़ अगर आप छोटे कॉलेज में हो, तो आपका एक कनेक्शन है ऑलरेडी कि एसआरसीसी वाला स्टूडेंट, उसकी कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं, उसका सिलेक्शन हो गया, आपका रेफरेंस था, अगर उसने आपको रेफ़र कर दिया, लेकिन आप उसे डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि आपके प्लेसमेंट सेल काम नहीं करता, या आपका प्लेसमेंट सेल पिच करने में नहीं कामयाब होता, और आप डायरेक्टली अप्रोच भी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी फैमिली में कोई नहीं है। बट इस टाइम पे रेफरेंस काम आएगी, आपकी रेफरेंस काम आएगी, और आई थिंक वो अच्छी बात है कि कोई बच्चा पोटेंशियल है उसमें, लेकिन वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकता, बट उसे रेफरेंस मिल गई तो अच्छी बात है, वो जा रहा है।
बट सपोज वही इन केस वही ब्रदर वाला एग्जांपल ले, तो अगर एक अच्छा दूसरा अच्छा नहीं है, स्टिल उसके पास बहुत पावर है पहले वाले के पास, और दूसरे वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बट हाँ फर्स्ट वाले के पास पावर होने के साथ साथ वो ये है कि वो कमांड देता है कंपनी में, तो उसने उसको हायर कर लिया। तो इस चीज़ से रेफरेंस गलत भी है, बट ठीक है अब हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ इसके, क्योंकि ये बहुत ओपन हो चुका है अब इस टाइम पे। जैसे अभी अगर मैं सुशांत और बॉलीवुड का एग्जांपल हूँ, तो वो ओपन नहीं था, अभी तक हमें नहीं पता था इतना कुछ भी होता है, और अगर कोई कहता था तो हम उसे पागल कह देते थे। मैं भी पर्सनली यही करती थी, बट हाँ अब मुझे सबकी बातें ठीक लग रही है। कंगना और पहले तो मुझे पागल लगते थे, बट अब मुझे ठीक लग रहे हैं। तो चलो ये फिर से हम टॉपिक से डाइवर्ट हो गए। हाँ तो मैं कह रही थी कंपनीज में भी ये चीज़ होती है, और ये ओपन है, बहुत पहले से ओपन है कि रेफरेंसेस चलती हैं। और मैंने तुम्हें दोनों एस्पेक्ट बता दिए, रेफरेंस इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी है। तो बाकी अब अपना आपका ओपिनियन है। सो ये टायर वन की बात होगी, और टायर वन के मैंने एग्जांपल भी दे दिए कि कौन सी कंपनीज़ हैं जो टायर वन में आती हैं। अब टायर टू की बात करते हैं। टायर टू कंपनीज़ आई थिंक ये